चलिए तो कंप्यूटर का ज्ञान सीरीज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है ए कैश, बी इंस्ट्रक्शन सेट, सी सोर्स कोड, डी वर्ड साइज। तो इसका आंसर होगा सी सोर्स कोड। आंसर नंबर सी। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की जो सक्षम विधि है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कट एंड पेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंट्रोल यूनिट का नहीं है? ए निर्देशों को पढ़ना, बी निर्देशों को निष्पादन करना, सी निर्देशों को व्याख्या करना, डी ऑपरेशन को निर्देशित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी निर्देशों को निष्पादन करना कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। कंट्रोल यूनिट का कार्य है निर्देशों को पढ़ना, निर्देशों की व्याख्या करना और ऑपरेशन को निर्देशित करना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बेंच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? ए कंपाइलर, बी इंटरप्रीटर, सी इन्वर्टर, डी इंस्ट्रक्शन। इसका हो जाएगा ए कंपाइलर। साधारणतः DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रिपोजिटरी। साधारणतः DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्रामों को डैश कहते हैं, तो रिपोजिटरी। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली डैश मेनू में ऐड हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑल प्रोग्राम्स में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधित जानकारी डेटाबेस में होती है? ए क्वेरी, बी फॉर्म, सी रिकॉर्ड, डी टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी टेबल। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है? तो टेबल। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मॉनिटरिंग, बी डिलीटिंग, सी कॉपिंग, डी मूविंग। तो इसका हो जाएगा ए मॉनिटरिंग। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन क्या है? तो मॉनिटरिंग। जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे कहते हैं डाटाबेस प्रोग्राम। आंसर सी डाटाबेस प्रोग्राम। किसी काम को पूरा करने के लिए अपनाई गई क्रमागत विधियों के समूह को कहते हैं? ए एल्गोरिथम, बी हार्डवेयर बग, सी सॉफ्टवेयर बग, डी फर्मवेयर बग। ए एल्गोरिथम। निम्नलिखित में से कौन से स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है?
ए फ्लॉपी डिस्क, बी मैग्नेटिक डिस्क, सी मैग्नेटिक टेप, डी ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मैग्नेटिक टेप। निम्नलिखित में कौन से स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करते हो? तो मैग्नेटिक टेप। वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने हेतु किस बटन को दबाते हैं? ए रीडू, बी रीलोड, सी रिस्टोर, डी रिफ्रेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रिफ्रेश। वेब पेज पृष्ठ को रीलोड करने हेतु किस बटन को दबाया जाता? तो रिफ्रेश। कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस या उपकरण हैं? ए डिजिटल कैमकोड, बी माइक्रोफोन, सी स्कैनर, डी सभी। तो डी सभी। इनपुट डिवाइस में सभी होगा, ए डिजिटल कैमकोड भी, माइक्रोफोन भी और स्कैनर भी। क्वेश्चन नंबर 14। एक ब्राउज़र विंडो में साथ साथ भिन्न भिन्न वेब पृष्ठों या पेजों को खुला रखने हेतु किसे समर्थन देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी टैब रो। टैब रो या कतार। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहा जाता है? तो ए रूट कहा जाता है। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहा जाता है तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। किसी पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को डॉक्यूमेंट को कहते हैं? तो बी फॉर्मेट कहते हैं। इक्वल टू सम B1 B8 उदाहरण है बी फॉर्मूला का। रैम के बारे में निम्नलिखित में कौन असत्य है? तो रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, बी हार्ड डिस्क स्टोरेज जैसा ही है रैम, सी रैम वोलाटाइल है, डी जब आप कंप्यूटर बंद करते हो तो रैम में संचित सूचना गायब हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हार्ड डिस्क स्टोरेज जैसा ही रैम है। ये बात सत्य है। रैम के बारे में सही क्या है? तो रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है, जब आप कंप्यूटर बंद करते हो तो रैम में संचित सूचना गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19। कंपाइलर्स एवं ट्रांसलेटर एक प्रकार के हैं डैश क्या? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या सॉफ्टवेयर? तो डी सॉफ्टवेयर। कंपाइलर्स एवं ट्रांसलेटर एक प्रकार के हैं, डी सॉफ्टवेयर। आंकड़ों को निरूपण डैश नंबर सिस्टम पर आधारित है जो आंकड़ों को निरूपण के लिए 2 अंकों का उपयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बाइनरी।